हमारे बीच हैं। और महाराज जी, आज सबसे पहले तो आपका टीवी9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में स्वागत है। और तैयार हैं हम आज आप पर मुकदमा चलाने जा रहे हैं? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, महाराज जी ने अपनी अनुमति दे दी है, तैयार हैं। आप सोचेंगे कि मुकदमा तो अदालतों में चलता है, ये स्टूडियो में कैसे चलेगा? तो आप सामने देखिए, यहाँ पर आपको सुनने वाले, फॉलो करने वाली जनता मौजूद है महाराज जी। और कुछ लोग आपके आलोचक भी होंगे, तो आपके बयानों से इत्तेफाक रखने वाले भी होंगे, कुछ होंगे जो बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। आज सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। महाराज जी, हम आपके कुछ बयान दिखाएंगे और उन पर आपसे जवाब चाहेंगे। तो आप तैयार हैं महाराज जी? बिल्कुल तैयार। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, तो जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। स्त्रियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें। यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। नहीं, मुझे मोटे होना है, मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी। बहुत चीज। कौन सा? मिट्टी का तेल? सरसों का। अनिरुद्धाचार्य महाराज अक्सर अपने बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं। एक महिला से पति को लेकर किए गए उनके सवाल पर खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। आज शुरुआत उसी से करते हैं। सबसे पहले आपको उनका वो बयान सुनाते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। और अब बिग वॉल पर इसी से जुड़ा सवाल आपके सामने आएगा। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? ये सवाल आपके सामने देखिए। ये महिला से जो उन्होंने सवाल पूछा, उसके बाद एक सवाल है, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? सबसे पहले तो आपको इसी सवाल का जवाब देना अनिरुद्धाचार्य जी। आप महिलाओं से पूछते हैं कि आपके पति एक हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। आप उसके आगे भी तो सुनते, हल्का सा उसके आगे ही उसका उत्तर था। एक्चुअली क्या हुआ था, गौरी गोपाल आश्रम में एक प्रश्नोत्तरी चलती है, कोई भी भक्त आते हैं प्रश्न कर सकते हैं। तो एक महिला ने मेरे से प्रश्न किया कि क्या फलाने बाबा भगवान हैं, क्या हम उन्हें अपना भगवान मान सकते हैं? तो हमने कहा कि भाई, क्या आप किसी को भी अपना पति मान सकते हैं? आपके पति कितने हैं? उन्होंने कहा एक। हमने कहा भविष्य में 2 हो सकते हैं? नहीं। हमने कहा जब भविष्य में भी 2 पति नहीं हो सकते, फिलहाल एक ही है और सारी ज़िंदगी एक ही रहेगा, तो फिलहाल में और भविष्य में भगवान एक ही थे, एक ही ना रहेंगे, भगवान 2 कैसे हो जाएंगे? आप नहीं, किसी को भी उसमें जो आपने सवाल पूछा वो ऐसा लगा जैसे उन महिला के लिए वो अपमानजनक है। ना, ये ऐसा लगा कि आपने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। ये तर्कशास्त्र, ये जब पढ़ेंगे तो तर्कशास्त्र आप पढ़ेंगे। तर्कशास्त्र में क्या होता है, जैसे आपने हमसे कोई सवाल किया तो हम आपके प्रश्न का उत्तर तर्क से ही देंगे, क्योंकि तर्क से दिया गया उत्तर ज़्यादा समझ में आता है। अब कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि भाई क्या हम किसी को भगवान मान लें, जबकि हमारे सनातन धर्म में एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ईश्वर एक है तो कोई ये कैसे कह सकता कि भाई भगवान हम दूसरा मान लें, फलाने को भगवान मान लें? तो मैंने पूछा कि भाई क्या आप किसी को पति मान सकती हो? लेकिन सनातन में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो देवता हैं, भगवान एक। वो देवता 33 करोड़ हैं। करोड़ मतलब कोटि मतलब प्रकार मानिए, या कोटि मतलब करोड़ मानिए। वो प्रकार करोड़ अलग है। देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता, इंद्र देवता है, भगवान राम, कृष्ण भगवान है, शिव, राम भगवान है। ये तो 3 अपने आप हो गए ना, बात समझिए ना। बिजली को चलाने के लिए 3 तार होते हैं ना, फेस 1, फेस 2, फेस 3, पर बिजली तो एक ही है, 3 भागों में डिवाइड है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है, पर एक परमात्मा को 3 व्यवस्था करनी है। गॉड का फुल फॉर्म क्या है? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जब तीनों मिलाएंगे तब ना गॉड होगा। एक ही मुकदमा नहीं है अनिरुद्धाचार्य जी, आप पे स्त्री विरोधी होने के और भी इल्जाम है और भी आरोप है। मैं आपको सामने दूसरा इल्जाम लेकर आता हूं। जब अनिरुद्धाचार्य महाराज के विवादित बयानों की चर्चा चली है तो उनका एक और बयान सुनवाते हैं। उन पर आरोप है कि वो महिलाओं की मॉडर्न ड्रेस के खिलाफ हैं। महिलाएं जो आजकल जो मॉडर्न ड्रेस पहनती हैं वो उनको पसंद नहीं है। सुनाइए जरा।
आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो। आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो। हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। इसीलिए आप अपना पानी बरस रहा है, तुम बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव कर सकते हो। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं जो मर्यादित हों। अनिरुद्धाचार्य जी पर ये अब अगला सवाल दिखाइए। क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज को मॉडर्न महिलाओं से दिक्कत है? महाराज जी वो तो कहती है माई लाइफ माई चॉइस, आप कौन हो गए? उनका शरीर उनके कपड़े। हाँ हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, आप जो पहने वो भी मत पहनिए, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा अभी कि जो छोटे भाई कपड़े हमें तो पहनती है, केवल उनको देखो नहीं माँ पहनना बाप चाहिए। अपने बच्चों को समझा सकते हैं, तो हम समझा रहे हैं कि भाई जो अच्छा है वो पहनो, शरीर ढकने की परंपरा। अच्छा ये बताइए, क्या हमारे बुजुर्ग बाप दादे पुरखे क्या वो पागल थे जिन्होंने परंपराएं बनाई कि भाई अब देखो जितने पुरुष यहाँ बैठे सबने कपड़े पहने हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, आपने भी पूरे कपड़े पहने हैं, तो ये मर्यादा है ना। मैं भी यहाँ बैठा हूँ कपड़े पहन के, कपड़े उतार के बैठूं तो क्या मर्यादा? मैं हाफ शॉर्ट्स भी पहनता हूँ, जहाँ पर जो पहनने लायक होता है वहाँ पहनता हूँ। हाँ हाँ, तो वो एक मर्यादित जगह पे ना पहनते हैं, सब जगह तो पहन के नहीं घूमते। नहीं, लेकिन मैं किसी से पूछ के नहीं पहनता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनता हूँ। भाई बात या पूछ मुझे के कोई बताता नहीं है। पूछ के पहनने की नहीं है, बात ये है कि समाज में जब आप निकलते हैं ना तो आप मर्यादित होके निकलें। एक मर्यादा की बात है कि हर बाप हर माँ अपनी बेटी को और बेटों को मर्यादित पहनाए। क्या पहनाना है क्या नहीं, हमें क्या दिक्कत है? अभी तो बॉलीवुड के लोग बिल्कुल निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं, नहीं खिंचा रहे हैं? आपने देखा बॉलीवुड में तो बहुत कुछ हो रहा है, उस पर हमारे पास एक सेगमेंट है, उस पर हम बात करेंगे कि बॉलीवुड से बाबा को दिक्कत क्यों है। लेकिन तो पहले वो भाई तो महिलाओं पर रहते निर्वस्त्र हैं, इससे यहाँ जो क्या महिलाएं होगा? बैठी हैं, क्या वो बाबा से इस बारे में बात करना चाहती हैं? कुछ आप लोग इस बारे में सवाल पूछना चाहते हैं जो बाबा ने कहा है? सहमत हैं आप इससे? सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं। तो महिलाएं यहाँ पर सहमत है, लेकिन कुछ बहुत सारी महिलाएं जो सोशल मीडिया पर लिखती हैं जो आपसे सहमत नहीं है। होगा, सबका अपना अपना विचार मिनट। है। हाँ बोलिए, एक मिनट। आप लोग में जो सहमत है वो हाथ उठाएं। क्यों सहमत हैं? नहीं, महिलाएं आप बोलिए मैम, आप क्यों सहमत हैं? सभी को अपने वस्त्र मर्यादित पहनने चाहिए। मैं तो खुद साड़ी पहनती हूँ, इसलिए मैं क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, अब अपनी अपनी सोच है, जो पहनना चाहते हैं वो तो पहनते ही हैं। तो क्या कह अपनी सकते? सोच है तो बाबा जी जो कह रहे हैं उससे आपको दिक्कत नहीं है? ठीक है, और कोई इधर बोलेगा? आप बोलेंगे कुछ? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मतलब जो जैसे कपड़े आप कह रहे हैं अगर उस तरह के ना पहने तो फिर लड़कियों का जैसे बॉलीवुड में है और मूवीज़ में है थोड़ा मॉडर्न ड्रेस अगर ना पहने तो फिर वो मूवी कैसे चलेगी, कैसे काम चलेगा? महाराज जी इसका जवाब। भाई मूवी चलाने के लिए आप हैं, मूवी तो ऐसी ऐसी चल रही हैं जो अश्लील हैं, आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो क्या आप ऐसी मूवी चाहती हैं जो आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकें? इससे समाज में क्या होगा? आज तो चलो आपने ऐसी मूवी देख ली, आने वाले 10 साल में सोचिए कि ये बच्चे, आज एक माँ मेरे पास आई, एक माँ मेरे पास आती है, बोलती है महाराज जी मेरी बेटी अभी 14 साल की है पर ये किसी लड़के से प्यार करती है। मैंने बुलाया, उसकी बेटी थी, मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है? बोले 15 साल का। बोले मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। माँ रो रही थी कि मेरी बेटी को समझाओ महाराज कि देखो क्या 14 साल की लड़की, 14-15 वर्ष की। अब बताइए आपकी 14-15 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा है और ये किसी लड़के के संग रहना चाहती है। ये कैसे उसने सीखा? ये मूवियाँ देख देख के, वही अश्लील कपड़े पहन के देखेंगे तो शरीर। मैं महाराज जी इस पर मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है उनके आपने जो विकास है, जो मानसिक विकास है, जो होना चाहिए एक्चुअल, उनका वो ओरिजिनल विकास ना हो के वो गलत वे पे, गलत रास्ते पे चली जा रही हैं। आपकी बात हो सकता है सही हो अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन कोई परिवार अपने बच्चों को अगर कम कपड़े पहनाकर अच्छे संस्कार देता है तो वो सही है, या पूरे कपड़े पहनाकर उनको सही संस्कार नहीं देता तो वो सही है? बताइए भाई, ये बताइए अच्छे संस्कार होंगे तो आधे कपड़े पहनाएगा ही क्यों? मतलब आपके हिसाब से संस्कारी वही है जो पूरे कपड़े पहने? भाई संस्कारी का मतलब है मर्यादा। संस्कारी का मतलब हम कपड़े से नहीं बोल रहे हैं।
आप कपड़े कम पहन रहे हैं, ज़्यादा पहन रहे हैं, वो आपका अपना विचार है, आपकी अपनी मानसिकता है। पर मेरा जो मानना पर्सनल, सबका नहीं, मेरा पर्सनल मानना है कि हमें जहाँ जाएं मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादा इतनी सी आचरण बात। से होनी चाहिए या कपड़ों से? भाई मर्यादा कपड़ों से भी होती है, वाणी से भी होती है, अच्छा। आचार विचार से भी होती है। ठीक है। एक यहाँ पर आज के दौर में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, चल रही हैं, कुछ क्षेत्रों में तो आगे भी हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की राय इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग है। दिखाइए जरा वो अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा। मुझे जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी घर मेरे, के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। ऐसे गुरुजी क्या है ना कि फिर ये बोलेंगे पति कि कमाएगा। अब जब पति, देखो जहाँ पति नहीं कमाने वाला है वहाँ पत्नियाँ कमाएं। जब पति बिजनेसमैन है, ठीक ठाक कमा रहा, तो आपको काहे परेशान होना है? पति निकम्मा हो तो पत्नियाँ काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियाँ केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। और इस पर अब सवाल लेकर आइए। जो हमारा सवाल है अनिरुद्धाचार्य जी से, वो सवाल दिखाइए। अब महिलाओं की नौकरी के खिलाफ क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज? तो महाराज जी, नौकरी के खिलाफ? जो लोग जिन महिलाओं के पति काम करते हैं, कमाते हैं, उनको जॉब नहीं करनी चाहिए। उनको भाई जब पति कमा रहा है तो पत्नी का धर्म है कि वो अपने बच्चों, अच्छा ये बताइए, बच्चों को संस्कारवान बनाना, बच्चों को योग्य बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए। केवल महिला की जिम्मेदारी है, पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है। पुरुष की भी जिम्मेदारी है, पर महिला की ज्यादा है। एक मिनट ये तय कर देंगे? एक मिनट आप एक जाइए। कुछ क्या कह रहे हैं आप? गौरव जी, मेरा 2 सवाल है। नहीं, इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो पहले अभी अनिरुद्धाचार्य जी इस पर बोल लें। इस पर यह है कि देखो, महिलाएं काम करें जहां आवश्यक है। पूरी मेंशन की ना मैंने बात कि जहां पति ना करने वाला हो वहां काम करिए। भाई पुत्र को संस्कारवान बनाना, लव कुश को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया सीता माँ ने। सुनिएगा, लव कुश को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया और फिर राम के हाथों सौंप दिया। हम थोड़ी कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है। वो पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे, पर पिता बाहर रहता है, बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम अपने माँ के साथ गुजारते हैं। तो खेल खेल में, कहानी किस्सों में माँ की जिम्मेदारी है कि वो संस्कार का बीज बो दे बच्चों। एक मिनट मैं चाहता हूं इस पर कुछ महिलाएं भी बोल दें। कुछ महिलाएं इस पर बोलना चाहती हैं। बेटा, आप लोग बोलना चाहते हो क्या महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए? मैम बोलिए। आज का जो युग है, चाहे शहरों में जो लोग रहते हैं महाराज जी, इतना महंगा है, कोई किराए पे रहता है, कोई कुछ रहता है, तो अपने सिर्फ वो साधन के लिए कमाते हैं ताकि हम अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सकें, संस्कार भी दे सकें और उनका पालन कर सकें, क्योंकि धन की कमी हो जाती है तो शहरों में रहने के कारण, तो वो सुविधापूर्ण जी सकें, इसलिए महिलाएं नौकरी करती हैं। बिल्कुल कमाना चाहिए, हमने कम मना किया कि नहीं कमाना है, कमाओ, परंतु ये बताओ कि माँ बाप दोनों कमाते हैं। एक विचार, एक सामान्य, मैं एक किसी और हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य आपका अपना बन के बात कर रहा हूँ। मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे अपने हैं। एक विचार कीजिएगा कि पिता भी कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बच्चे दादा दादी के पास हैं या बच्चे किसी तीसरे पर्सन के पास हैं, तो बताइए उन बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? उन बच्चों को भी माँ का लाड़ चाहिए, एक बार उन बच्चों की तरफ भी तो देखिए कि उन बच्चों को भी माँ चाहिए, पिता चाहिए। तो माँ बाप को थोड़ा सा पैसे की तरफ से मन कम करके बच्चों को ज़्यादा संस्कार देना, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चे ही हैं। यदि वो संस्कारवान हो गए, मैम कुछ बोलना चाहती हैं, तब तो बहुत अच्छे हो गए। एक मिनट बोलिए। गुरुजी प्रणाम जी। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि जो नौकरियाँ तो करती हैं, पहले चलिए आगे बढ़ाती हूँ,
तो वहाँ पर एक घर में 10 परिवार रहते थे, एक बाप कमाता था, 10 परिवार को लेकर के चलता था, 10 का पेट भरता था। आज का डेट में है 10 लोग कमा रहे हैं, एक का भी पेट नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आज माँ भी जाके नौकरी कर रही हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको भी तो परवरिश करना जरूरी है ना। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि बच्चों को समय देने की जरूरत है। नहीं, लेकिन एक सवाल इधर से भी बोलिए। नहीं, केवल माएँ ही क्यों परवरिश करेंगे, बाप क्यों नहीं करेगा? एक जमाना, बिल्कुल आप कह रहे हैं लव और कुश, वो दोनों बेटे थे राम जी के, अगर एक बेटी भी होती तो उन दोनों की बराबरी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे आप? ठीक है भाई, पिता भी संस्कार देता है। मैंने ये कब कहा कि पिता बिल्कुल हाथ पल्ला झाड़ ले, पर बात ये समझिए आप कि माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है, पिता की जिम्मेदारी भी है। हम ये थोड़ी कह रहे कि नहीं है जिम्मेदारी, पर बच्चे माँ के, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा समय माँ के साथ गुजारते हैं? तो भाई जिसके साथ बच्चे समय गुजारेंगे वो पहले की दादी के, आपकी भी दादी ने आपको किस्साएं सुनाई होगी, कहानियां सुनाई होंगी। वो किस्से कहानियों के द्वारा पहले के दादा दादी क्या करते थे? संस्कार का बीज बोते थे। नहीं, तो एक सवाल इसमें एक और आया। सवाल ये आया कि मान लीजिए महिला कमा रही हो और पुरुष घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करे, तो अनिरुद्धाचार्य जी को दिक्कत तो नहीं है कोई? भाई पुरुष को कमाना चाहिए, धर्म कहता है पुरुष कार्य करे। ये धर्म कहाँ लिखा है? भाई कहाँ लिखा है? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है? बोलने दीजिए। कॉमन सेंस भी तो कुछ है। अब ये बताइए कि स्त्री अच्छा नहीं, एक मिनट, अभी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अभी आपका अनिरुद्धाचार्य जी का ऑडियो नहीं आ रहा। आप नहीं, ऐसे बहस नहीं करनी है, हम बहस नहीं करनी। समझिए, एक सवाल एक जवाब। अभी मैंने जो सवाल पूछा, पत्नी कमाए और पति घर में बैठा रहे, इसे कौन सही ठहराता है? यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी कमाए और आप घर में बैठें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपको एक बिग वॉल दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, नहीं बहस मत करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाइए तस्वीर। ये 4 तस्वीरें हैं हमारे पास, इन 4 तस्वीरों को देखिए अनिरुद्धाचार्य जी। ये पेप्सिको, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उसकी CEO रह चुकी हैं इंदिरा नूई। किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन, बहुत बड़ी बायोकेम फर्म है देश की, उसकी संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। फागुनी नायर, नायका एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जहां कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं, ये उसकी फाउंडर हैं। विनीता सिंह, सह संस्थापक, कॉस्मेटिक कंपनी, आपने इनको टीवी पर देखा होगा, बहुत सारे लोगों के वेंचर्स में ये इन्वेस्ट करती हैं। अगर ये लोगों ने यही सोच लिया होता कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों लोगों को नौकरियां दे रही हैं वो तो खड़ी नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि इनके बच्चे अच्छे तरीके से बड़े नहीं, या इनके बच्चों को अच्छे तरीके से परवरिश नहीं मिली, वो भी वेल सेटल्ड है। हाँ, तो देखिए, यदि आप मैनेज कर पाते हैं तो आप काम भी कीजिए और परिवार को भी मैनेज कीजिए, इसमें क्या बुराई है? यदि बात मैनेज की है कि आप कितना मैनेज कर पाते हैं, यदि आप काम को मैनेज कर पाते हैं और बच्चों को भी मैनेज कर पाते हैं तो आप उत्तम हैं, आप बेस्ट हैं। आप केवल काम को मैनेज कर पाते हैं, बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको बच्चों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। बस ये कहना है, काम नहीं करना चाहिए, ये कहना नहीं है, काम करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर तो दिखता भी है ना, लेकिन आपकी बात अभी भी कुछ महिलाओं को अच्छी नहीं लगेगी कि केवल बच्चे महिलाएं ही पालें। ये बात बच्चों को, आज की महिलाओं को अच्छी नहीं लगेगी। पालता पिता क्यों, कमा के पिता नहीं लाता? ठीक है, क्या पिता को नहीं कमाना चाहिए? आगे एक और आरोप है अनिरुद्धाचार्य जी पर। अनिरुद्धाचार्य महाराज के एक और बयान पर खूब विवाद हुआ है। उन्होंने सुंदरता को महिलाओं का दोष बता दिया है। यहां तक कि अपने इस बयान में उन्होंने माता सीता और द्रौपदी तक को नहीं छोड़ा है। सुनिए। आप सभी लोग बताइए माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। देखो, अति सुंदर होना भी दोष है, मैं ये बात अभी भी कह रहा हूं। और अब इस पर अनिरुद्धाचार्य जी पर आज का सवाल। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को महिलाओं की सुंदरता से कष्ट है, खुद इतने सुंदर हैं और महिलाओं की सुंदरता से इनको कष्ट है।
नहीं महाराज जी, आपको महिलाओं की सुंदरता से इतना कष्ट क्यों है? ये बात जो हमने कही है वो हमने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है। चाणक्य नीति पढ़िएगा। अब आप पूछिए कहाँ लिखा है। अरे नहीं, एक मिनट नहीं, आप उनको देख के क्यों बोल रहे हैं? चाणक्य कहते हैं अति रूपेण वै सीता, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः। अति, चाणक्य कहते हैं कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मैंने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है कि सीता माँ मतलब अति रूपेण वै सीता, सीता माँ अति सुंदर थी, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, रावण अति अभिमानी था। तो वहां चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। तो जो महिलाएं सुंदर हैं उनको क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताइए, इतिहास के पन्ने उलटिए। नहीं, सुंदरता तो आभूषण है, गुण है, पर ये बताइए कि खिलजी आखिर पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? आखिर उसे क्या मतलब था? उस राज्य से कोई चाह नहीं थी। तो इसमें इतिहास के पन्ने जो मैंने पढ़े हैं उसमें माता पद्मावती की सुंदरता इतनी थी कि चर्चे दुनिया तक थे। खिलजी क्यों बढ़ा? आखिर कहीं ना कहीं का। एक मिनट, वो उनको पूरी बात कह लेने दीजिए, आप पूरी बात कह लीजिए। हाँ, तो जो अति की बात है, यहाँ बात ये नहीं कि आप सुंदर हैं या नहीं है, बात यहाँ अति की है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये चाणक्य का है। नहीं, एक मिनट, लेकिन नहीं, रुकिए, अभी उधर माइक नहीं है। थोड़ी है अनुरुद्धाचार्य जी, इधर देखिए, अनुरुद्धाचार्य जी उधर माइक नहीं, इधर माइक है। आपने कहा ईश्वर, हाँ, तो दोष तो ईश्वर का होना चाहिए जो अति सुंदर बनाता है, क्योंकि सुंदर होना नहीं होना हमारे हाथ में कैसे है? नहीं होता, भगवान में दोष नहीं होता, भगवान बनाते हैं। अब सभी संत लोग अपना अपना मत देते हैं, चाणक्य ने अपना मत दे दिया, ये तो चाणक्य की बात है। नहीं, तो चाणक्य के मत को आपने सही मान लिया, लेकिन मैं आपसे क्या चाणक्य के मत को आप सही नहीं मानते? आपने चाणक्य नीति आज पढ़ी जाती है, कॉमन सेंस की बात की, तो उस कॉमन सेंस में ये बात मैं पूछ रहा हूं कि सुंदर होना नहीं होना किसी बच्चे या किसी महिला के हाथ में कैसे है? वो पैदा हो गया, जैसी भगवान ने मुहूर्त दे दी वैसा पैदा हो गया, अब वो सुंदर है, अति सुंदर है, ये तो ईश्वर ने तय किया। क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। जी बोलिए। आचार्य जी से एक मेरा निवेदन है कि जब भी मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, सुंदर गौरवर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना सुंदर सजीला, और जब भी आप भागवत कथा कहते हैं बड़ा अच्छा लगते हैं आप, और सुनने का मन भी करता है। लेकिन जो ही आप शास्त्र सम्मत विधियों से अलग हट के आप प्रवचन के मुद्रा में आते हैं, अक्सर आप प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं। चाहे वो अभी एप्पल के आईपैड की बात हो, चाहे बिस्किट खाने की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, या फिर महिलाओं के बारे में आपने द्रौपदी और सीता माता के बारे में जो उदाहरण दिया। मेरा मानना यह है कि शास्त्रों से अलग इतर जब प्रवचन में आप घुसते हैं तो ये जोन आपका नहीं है, तो वहां जाना ही क्यों? ये कह रहे हैं एक लाइन में। चाणक्य नीति जो है वो चाणक्य के जो विचार हैं क्या है, जब आप राजनीति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो आप एक पुस्तक नहीं पढ़ते। हम तो मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ते हैं, हम तो गबन गोदान भी पढ़ते हैं। तो क्या हम केवल चाणक्य को ना पढ़ें? चाणक्य ने यदि नहीं पढ़ें तो फिर चाणक्य नीति बाजार में बिकती है, तो चाणक्य नीति जो लिखी है, भाई जो लिखा वो तो कहा जाए। नहीं महाराज जी, वो ये कह रहे हैं, महाराज जी सुनिए, महाराज जी वो कह रहे हैं कि आप कथा बांचने से आगे डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, डाइटिशियन, क्यों हमारे शास्त्रों में सब बन जाते हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की बात केवल आप करें, हम ना करें। हमारे यहाँ जब 1903 में पहला विमान बनाया राइट ब्रदर्स ने, उसके पहले 1885 में दलपति जी ने विमान बनाया, उसके पहले रावण के पास पुष्पक विमान था, उसके पहले सतयुग में करदम जी के पास कामक विमान था। केवल विज्ञान की बात आप करें, हम क्यों ना करें भैया?